प्रहलाद महाराज ने बोला अपने पिताश्री को कि मैं देख रहा हूं कि आपने त्रिलोक अधिपति बन चुके हैं। हाँ, ऊर्ध्वलोक, अधलोक, मध्यलोक, तीनों के राजा हो आप। देवताओं को भी पराजित करके इंद्र के सिंहासन में आप बैठ गए और सब सारे देवी देवता भी गिड़गिड़ाते हैं आपके सामने। अनेक बार देखा जाता है वो लोग आकर अपने मुकुट को आपके चरणों में रख देते हैं, कुछ भेंट देते हैं, आप चिल्लाते हो, वो डर के मारे भाग जाते हैं। इस तरह सब लोगों को और लोकपालकों को आपने कंपन में डाल दिया। इतने आप बड़े शूरवीर हो, हाँ, सारे दुनिया को जीत लिया आपने, ये कराट बन गए। लेकिन आपको मैं देख रहा हूं कि आप खुद शांत नहीं हो। ऐसा प्राप्त करने के बावजूद भी अशांति से पीड़ित हो आप। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि इसका मूलभूत कारण क्या है। अगर कोई इस दुनिया में नश्वर पदार्थों को पकड़ लेता है और उनमें रमता हो, वो व्यक्ति की दिमाग कभी भी शांत नहीं रह सकता। इसका कारण क्या है? अशाश्वत चीज़ें, क्षणभंगुर चीज़ें जो है वो हमेशा परिवर्तनशील है, और शाश्वत चीज़ें जो हैं जैसे वास्तव वस्तु भगवान श्री कृष्ण और आत्मा, उनके प्रेममय संबंध और भगवान के धाम इत्यादि जो हैं वो शाश्वत चीज़ें हैं। अगर कोई उन चीज़ों से आकर्षित हो गया कोई, बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि वो कभी भी बदलेंगे नहीं, शाश्वत है वो। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। आप आसमान में देखेंगे कभी बादल, घना बादल आता है, जब बारिश बरसती है तब हरियाली छा जाती है। हाँ? और बगीचे में रंग बिरंगे फूल आते हैं, बटरफ्लाई घूमते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, और फल भी पक जाते हैं, तो देखने में एकदम सुंदर माहौल छा जाता है इस दुनिया में। ऐसे ही मैंने एक बार पुणे के निकट एक बेला फार्म, हमारे फार्म खरीदने वाले थे उन दिनों में हम लोग, उस बस्ती में जब मैं गया हमारे कार में, देखा कि डटा 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 ऐसे पानी भी बह रहा था, हाँ, वो ब्रिज के नीचे से, और हरियाली हरियाली दिख रही थी। मैंने बोला ये एरिया तो बहुत सुंदर है, इतना हरियाली दिख रही है। एक वक्त तो बोले मुझे, नहीं नहीं प्रभु जी अभी बारिश का मौसम है, इसलिए ऐसे दिख रहा है। आप ग्रीष्म ऋतु में आकर देखिए सूखा सूखा पड़ा रहेगा इधर, हाँ? अभी ऐसे दिख रहा है, कुछ महीनों के लिए थोड़ा हरियाली दिखता है, और एक महीना समय आता है पतझड़ बोलते हैं उसको, हाँ, जब सब सारे पत्ते गिर जाते हैं, पूरा शेव है, कुछ नहीं रहता पेड़ में, एक भी पत्ता नहीं रहता, करेक्ट है ना? और उसके बाद देखते हो समर, ग्रीष्म ऋतु आता है, एकदम सूखा सूखा पड़ा रहता है। इतना तक कि बारिश के मौसम के बाद जब शरद ऋतु आता है तभी भी पानी सूख जाता है, मालूम है आपको? हाँ? तो ये भौतिक दुनिया ऐसा है। तो भागवत में इसलिए प्रभा जी उदाहरण देते हैं, जो हरियाली दिख रही थी बहुत सुंदर, वो कुछ समय का है, आज है कल नहीं रहेगा वो। इस तरह क्षणभंगुर चीज़ों को प्रभुपाद जी उन चीज़ों से तुलना करते हैं, और शाश्वत चीज़ों को प्रभुपाद जी ऊपर की सतह के साथ तुलना करते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, वो सब हमेशा रहेंगे, लेकिन बादल जो बरसता है उससे पैदा होने वाली चीज़ हमेशा नहीं रहेंगे, वो अशाश्वत है। इसी तरह भगवान के वैकुंठ धाम और वैकुंठवास, वैकुंठ में रहने वाले जीव और भगवान, उनके प्रेम में, उनके बीच में प्रेम में संबंध इत्यादि शाश्वत है, वो हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन इस दुनिया में जब जीव आता है वो नया संबंध जोड़ लेता है, किसी जमीन से, किसी माता पिता से, किसी बाल बच्चों से, स्त्री से, तो इस दुनिया में जो संबंध जोड़ता है वो संबंध शाश्वत नहीं है, वो अशाश्वत है, क्षणभंगुर है। हाँ? इसका मतलब नहीं है कि सब लोग इस दुनिया के साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, सब जंगल में चले जाओ, वनवास करो, ऐसा नहीं है। हाँ? इस दुनिया में रहते समय भी एक इंसान को समझना चाहिए कि ये दुनिया परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। मेरे जिम्मेदारियों को मुझे निभाना है, लेकिन इस दुनिया से आसक्त नहीं होना है। ये बात इंसान को समझना चाहिए। तो सर्वप्रथम इंसान को समझना चाहिए कि जैसे बताया गया है, एषा वास्यमिदं सर्वं
यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। इस दुनिया के सब चीजें निर्माण किसने किया? भगवान ने किया। इसलिए किसके हैं? भगवान के हैं। सब भूमि गोपाल के हैं, भगवान के हैं। तो ये मेरा नहीं है, सब भगवान के हैं और भगवान देख भी रहे हैं, वो साक्षी हैं। इसलिए सब चीज़ भगवान के होने के कारण सब चीज़ों को हमें भगवान की सेवा में जोड़ना चाहिए। और मेरा शरीर भी मैंने नहीं बनाया है, मेरा मस्तिष्क भी भगवान ने दिया है, इंद्रियों को भी भगवान ने दिया है। अगर सब इस दुनिया की चीज़ें पदार्थ भगवान से आया हुआ है तो ये सब चीज़ भगवान के काम में आना चाहिए। करेक्ट है ना? अगर आप बोलते हो कि ये कलम मेरा है, तो कलम आपके पॉकेट में रहेगा और जब चाहिए आप उसका इस्तेमाल करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। करेक्ट है ना? अभी अगर मैं बोलता हूँ ये राधेश्याम दास मेरा वॉच है, तो ये वॉच मैं पहनूंगा। करेक्ट है ना? अगर मैं बोलूँगा मेरा वॉच, क्या आप पहनोगे? हाँ, यह है मेरा वॉच, मतलब मैं पहनूंगा। आपका वॉच आप पहनोगे। जिस व्यक्ति का होता है उस व्यक्ति के काम में आता है कि नहीं चीज़ें। अगर आप बोलते हो कि ये मेरा घर है, तो अगर आपका घर है तो आप ही रहोगे ना उधर। क्योंकि आप पेपर आपके नाम में है और आपके घर वाले हैं, आपके उनके साथ रहते हो। इस दुनिया में किसी भी चीज़ किसी भी व्यक्ति का होता है, उसका भोक्ता वही होता है। अगर सब सारे दुनिया भगवान के हैं, सर्वलोक महेश्वरम है, तो सब सारे दुनिया भगवान के काम में आना चाहिए। ये बात है ना। अगर किसी व्यक्ति के सामान चीज़ हम चाहते हो कुछ समय के लिए, जैसे आज कोई विद्यार्थी बोलता है कि मैं 10 दिन घर जा रहा हूँ, आप उनको पूछोगे प्रभु जी आपका बाइक तो ऐसे ही पड़ा रहेगा इधर है, तो 10 दिन हो सकता है तो हमारे पास दे सकते हैं, आप आने के बाद मैं लौटा दूंगा। करेक्ट है ना? आप उनका अनुमति लेकर उनके बाइक को आप इस्तेमाल कर सकते हो और आने के बाद सौंपा देना वापस। है ऐसा आ सकता तो हो जाना उससे, प्रभु जी आपका बाइक इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि मैं ही रख लूँ। आप नहीं बोल सकते हैं ना, उसको आप क्या करना चाहिए? वापस लौटाना चाहिए उसको। लेकिन इस दुनिया में आए हुए जीव क्या करते हैं? जमीन को लेकर मार कर लेते हैं, ये जमीन मेरा है, वो जमीन तुम्हारा है। और ये बोलता है कि थोड़ा ज़्यादा मार कर लिया, वो बोलता है मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा थोड़ा जमीन हड़प दूंगा, तो वो इसका हाथ काटता है, वो उसका पैर काटता है। मूर्ख जीव इस दुनिया में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन किसकी जमीन को लेकर? भगवान के जमीन को लेकर। पहले तो इनका है ही नहीं है, लेकिन उसको लेकर झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे के सामान को लेकर झगड़ा कर रहे हैं, मैं लूंगा ऐसे। कितना मूर्खता है। इसलिए बोलते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, सब चीज़ें भगवान के हैं, उनकी सेवा में ही आना चाहिए। जैसे कंपनी भी एक मोबाइल देता है, एक लैपटॉप देता है, आपको एक गाड़ी देता है, लेकिन कंपनी का अपेक्षा क्या है? आप ये सब चीज़ कंपनी के सर्विस के लिए आप इस्तेमाल करें। करेक्ट है ना? नहीं तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि आपसे काम करवाना है, तो इसलिए वो लोग दिया है उन चीज़ों को कंपनी के लिए इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई व्यक्ति कंपनी के काम ना करते हुए उसका दुरुपयोग करता हो तो कंपनी उसको छीन लेगा, है ना? उसको ले लेगा, बोलेगा कि अरे ये गाड़ी लेकर घूमता है घामता है, वो बीच में चला गया, आराम करने के लिए काम नहीं किया कंपनी का काम है, उसको पिंक स्लिप देकर दरवाज़ा दिखा देंगे, निकल जाओ अभी। निकलते समय गाड़ी को भी देकर जाना पड़ेगा, है? साथ में नहीं लेके जा सकते आप। तो इस तरह जब तक आप कंपनी के काम करते हो तब तक ये सब सुविधा आपको प्राप्त होता है। करेक्ट है ना? उदाहरण के लिए अगर कोई इस्कॉन में ज्वाइन करता है, कोई लाइफ मेंबरशिप कलेक्टर ज्वाइन करता है, तुरंत उसको सुविधा दिया जाता है। ठीक है प्रभु जी लाइफ मेंबरशिप डायरेक्टर, आपको महाप्रसाद बॉक्सेस मिल जाएंगे, आप डोनर के लिए देके जा सकते हैं, आपके लिए एक बाइक देंगे। अगर बाइक को लेकर आपने अच्छा लाइफ मेंबरशिप बढ़ा दिया तो आपको और एक गाड़ी भी देंगे आपको। करेक्ट है ना? 4 पहिए वाले 4 व्हीलर गाड़ी भी देते हैं उनको, उनको रहने के लिए घर भी है, भी सब सुविधा है, थोड़ा वेतन भी है। लेकिन अगर कुछ वो गलत काम कर बेटा, गड़बड़ कर दिया उसने पैसे के साथ, कुछ स्त्री के साथ, तो तुरंत उसको निकाला जाता है। निकल जाओ अभी। तो निकलते समय क्या सब साथ में लेके जा सकता है? सब छोड़ कर जाना पड़ता है उसको। करेक्ट है ना? दे दो उसको, वापस दे दो, क्योंकि उसका नहीं है, ये किसका है? संस्था का है। इसका संस्था का चीज संस्था के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सारे दुनिया में जो भी भगवान का संपत्ति है वो उनकी खुशी के लिए है। ये पहली बात जानना चाहिए हर जीव को। प्रातः काल में
आप देखते हो सूर्य जब उदय होता है, सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं, वो मुस्कुराते हैं बगीचे में। क्यों बोल रहे हैं कि मुझे उखाड़ कर भगवान के श्री चरणों में अर्पित करो। इस तरह सब फूल हमको बोल रहे हैं। तो कोई भी बुद्धिमान क्या करना चाहिए, फूल हमको निकाल कर भगवान के पास अर्पित कर देना चाहिए, सीधा हमने अर्पित किया इधर। इस तरह पेड़ पौधों में फल निकलता है, फल को भी निकाल कर भगवान को देना चाहिए। हाँ, जैसे खनों में सोना चांदी रत्न मिलता है, उनको तोड़ कर निकाल कर उसमें से आभूषण बनाकर भगवान को पहनाना चाहिए। आपने देखा बालाजी को पहनाते हैं, सुंदर मुकुट, सुंदर कुंडल, हाँ, जैसे मकर कुंडल, अच्छे अच्छे आभूषण भगवान को पहनाना चाहिए। इसी तरह रेशम रेशम के अच्छे कपड़े बनता है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे ड्रेस बनाना चाहिए भगवान को पहनाने के लिए। ऐसे हाँ, इस तरह बना सकते हैं। और अनेक धान्य बनता है, धान्य को उगाकर भगवान को भोग बनाकर, स्वीट राइस, हाँ, नहीं तो मिष्टी दही इत्यादि बनाकर भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए। इस तरह तो प्रकृति में जो भी उत्पन्न होता है वो भगवान की खुशी के लिए है। लेकिन भगवान इतने अति कृपालु परम दयालु बोलते हैं कि हे बच्चे, ये सब मैंने बनाया आप बच्चों के लिए, ठीक है, आपने मुझे अर्पित किया, मैं स्वीकार लिया, लेकिन इसको वापस लौटा लो, अभी आप खाओ। है? आप ये भोजन ये प्रसाद के रूप में आप स्वीकारो, भगवान हमको दे देते हैं उसको। तो ये एक आदर्श जीव हो, वो सोचेगा कि सब भगवान कहते उनको अर्पित करना चाहिए सब चीज़ों को। प्रभु जी बोलते हैं अगर कोई धनी व्यक्ति हो, उसको भगवान के लिए अपने धन से एक सुंदर मंदिर बांधना चाहिए। तो मंदिर बांधता है भगवान के लिए, भगवान के शिव ग्रह को स्थापन करके पूजा आराधना करता है, हजारों लाखों लोग आकर लाभान्वित होते हैं भक्ति करके। ऐसे अगर कोई बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इतना धनी नहीं हूँ कि मंदिर बांध सकता हूँ, मैं तो एक तुच्छ गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मंदिर में आकर झाड़ू पोछा मार सकते हो, हाँ? नहीं तो एक बगीचा में फूल बनाकर भगवान को फूल चढ़ा सकते हो। तो हर एक इंसान भगवान को इस तरह सेवा दे सकता है। और अगर कोई सब समझकर, इस तरह समझकर मैं भगवान का एक तुच्छ सेवक हूँ, सब चीज़ें भगवान के हैं, लॉर्ड इज द प्रोपराइटर ऑफ एवरीवन एंड एवरीथिंग, ये पहला चीज़ है। हाँ? ये चीज़ अगर गहराई से एक जीव के हृदय में बैठ गया ये बात, अब वो धनी हो गरीब हो, वो अपने अकाउंट पर काम करेगा ही नहीं, वो भगवान के अकाउंट में ही करेगा काम वो हमेशा, क्योंकि उसको पता चल गया कि दुनिया की सब सामग्रियां भगवान के ही हैं, वो समझ गया है। और इसे जो भी यत्न करेगा वो यत्न भी भगवान के लिए ही होगा। ऐसे उसके शरीर, इसलिए हम बोलते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। मैं काया वाचा मनसा जो भी यत्न करता हूँ, वो सब यत्न मैं भगवान की खुशी के लिए मैं करूँगा। तो ये बात है, इस दुनिया की जमीन को भी और हमारे शरीर को भी, मन को भी भगवान के सेवा में हम लगाएंगे। तो ऐसे लगाने वाले हमेशा भगवान के दृष्टिपात प्राप्त करके वो लोग प्रसन्न चित्त के साथ इस दुनिया में भी वो जी सकते हैं।